Hello students, welcome to your social science class. Hope you all are good and safe in your home. I am Akansha Gupta and today we will start with geography. Our first chapter is Earth and the solar system. So in this session we will discuss only about our solar system. So let's start. The constituents of the universe are the stars, planets, satellites, asteroids, meteoroids and comets. जो हमारा यूनिवर्स है जिसे ब्रह्मांड भी बोलते हैं, वो ब्रह्मांड कई सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स से मिलकर बना है. उसके कई सारे घटक हैं, जैसे आपके स्टार्स, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेoroids एंड कॉमेट्स. ये सारे जो हैं वो सारे घटक हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे यूनिवर्स के. तो आज हम इन्हीं को डिटेल में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज स्टार्स. स्टार्स क्या है? जो नॉर्मली हम रात के समय में देख पाते हैं आसमान में, कई सारे स्टार्स हम देखते हैं. अ स्टार इज अ बिग बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस विच प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट. जो स्टार्स हैं वो बड़ी बॉल की जैसे हैं जो गैसेस से बने हुए हैं. बर्निंग गैसेस मतलब काफ़ी जो बर्न होती हैं उन गैसेस से बने हुए हैं. और ये जो स्टार्स होते हैं इनकी खुद की हीट, खुद की गर्मी और रोशनी होती है, खुद की लाइट होती है. बाकी प्लैनेट्स की तरह ये सन से बोरो नहीं करते हैं, बिकॉज जो आपका सन है वो भी एक स्टार ही है. वी कैन सी सम स्टार्स विद आवर नेक्ड आईज while we are unable to see some because they are farther away from us. कुछ तारे, कुछ स्टार्स ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं. नॉर्मली हमारी आंखों पर अगर कुछ ना लगा हो, हम कोई स्पेक्स ना पहने हो, उस टाइम पर भी विदाउट टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप हम डायरेक्टली उन तारों को, उन स्टार्स को देख सकते हैं. मगर कई सारे तारे, कई सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते बिकॉज वो हमसे काफ़ी दूरी पर हैं, काफ़ी डिस्टेंस पर हैं. The sun is also a star because it generates heat and light. जो sun है आपका वो भी एक स्टार ही है जो खुद की हीट और लाइट प्रोड्यूस या जनरेट करता है. The distance between stars is measured in the terms of light years. किसी भी प्लैनेट से, लाइक हमारे अर्थ से, डिस्टेंस आपके स्टार्स का वो किस में मेजर किया जाता है? वो मेजर किया जाता है आपका लाइट ईयर्स यूनिट में. लाइट ईयर्स आपका क्या होता है? लाइक आपका जो लाइट है वो एक ईयर में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करती है. तो इसी तरह लाइट ईयर्स में आपके स्टार्स का जो डिस्टेंस है वो मेजर किया जाता है. नेक्स्ट इज गैलेक्सीज. गैलेक्सीज क्या है? अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैसेज इज नोन एज द गैलेक्सी. जो आपका स्टार्स होते हैं, डस्ट होते हैं या कई सारी गैसेस होती हैं, उन सबको मिलाकर के उनका जो क्लस्टर बन जाता है वो होती है आपकी गैलेक्सी. देयर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. आपका जो यूनिवर्स है, हमारा ये जो यूनिवर्स है, इसमें कई सारी मिलियंस तक की गैलेक्सीज हैं. द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे और आकाश गंगा. इट इज बिकॉज इट लुक्स लाइक अ फेंट बैंड ऑफ वाइट लाइट इन द स्काई. ये आपकी आकाश गंगा है या मिल्की वे आप जिसे बोलते हैं, ये है हमारी गैलेक्सी. इसमें कई सारे आपके स्टार्स हैं, डस्ट है, गैसेस हैं, और एक आकाश गंगा में, एक गैलेक्सी में आपके कई सारे सोलर सिस्टम होते हैं. सोलर सिस्टम आपके गैलेक्सीज के अंदर होते हैं. मिल्की वे इज अ स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी एंड बिलीव्ड टू बी 13.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड. आपकी जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो आपकी स्पाइरल शेप्ड में है. स्पाइरल जो आपको ये शेप दिखाई दे रही है, ये स्पाइरल शेप्ड में है. जबकि जो गैलेक्सीज होती हैं वो आपकी 3 टाइप्स की होती हैं: स्पाइरल, एलिप्टिकल एंड इरेगुलर. और जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, वो आपकी स्पाइरल शेप्ड में है. और ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो गैलेक्सीज हैं हमारी, वो 13.6 बिलियन ईयर ओल्ड है. वो गैलेक्सी आपकी 13.6 बिलियन पुरानी है. The closest galaxy to the Earth is the Andromeda galaxy, which is 4 light years away. अर्थ के जो सबसे ज़्यादा करीब जो गैलेक्सी है, सबसे ज़्यादा क्लोज जो गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो अर्थ से 4 लाइट ईयर्स दूर है. नेक्स्ट इज कॉन्स्टिलेशंस. कॉन्स्टिलेशन बहुत ही कॉमन है, जो आप शायद देख भी पाते होंगे. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पैटर्न एंड हैज़ अ यूनिक नेम. जब काफ़ी सारे स्टार्स
एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप बनाने के बाद वो किसी ना किसी पैटर्न को बना लेते हैं और उसके बाद उसका कोई यूनिक नेम बन जाता है, तो उसे बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। लाइक आप इस शेप को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टार्स का ग्रुप है जिन्होंने मिलकर के एक पैटर्न क्रिएट किया है, एक शेप बनाई है। देयर आर 88 कॉन्स्टिलेशंस इन ऑल। अब तक हमारे यूनिवर्स में टोटल 88 कॉन्स्टिलेशंस क्रिएट हो चुके हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन ऑफ द नॉर्थर्न स्काई इज द ग्रेट बियर, ऑल्सो नोन एज उर्सा मेजर। जो नॉर्थर्न स्काई में जो अब तक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिलेशन जो क्रिएट हुआ है, जो कॉन्स्टिलेशन है, वो आपका द ग्रेट बियर है, जिसे उर्सा मेजर भी कहते हैं। दिस कॉन्स्टिलेशन रिसेम्बल्स अ बियर। वो जो आपका कॉन्स्टिलेशन है एक तरह से बियर की जो शेप होती है उस शेप को बनाता है। द 7 ब्राइट स्टार्स लुक लाइक अ लॉन्ग हैंडल्ड स्पून। ये आप देख सकते हैं, जो 7 स्टार्स हैं वो एक तरह से स्पून की तरह दिख रहा है। लाइक ये आपका उसका हैंडल एंड ये आपका स्पून का सर्कल। तो इस तरह से ये इसे फॉर्म करते हैं। इन हिंदुइज्म इट इज नोन एज सप्तऋषि बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स द 7 होली सेजेस। ये जो आपका कॉन्स्टिलेशन है हिंदुइज्म में, इसे सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके जो 7 होली सेजेस, 7 जो आपकी कॉर्नर्स हैं वो इंक्लूड हैं। नाउ द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम क्या है, उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। The solar system is believed to have been formed billions of years ago due to the explosion of a giant gas and dust cloud. जो सोलर सिस्टम है ऐसा माना जाता है कि उसका जो फॉर्मेशन था वो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, वो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही हो चुका है। वो उसका जो रीजन था जिसकी वजह से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, दैट वाज एक्सप्लोजन ऑफ अ जियांट गैस एंड डस्ट क्लाउड्स। जो एक गैस थी आपकी जिसका ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, एंड वहाँ उसमें जो डस्ट थे, उसके जो क्लाउड्स थे, उसकी वजह से ही आपके सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था। द वर्ड सोलर इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मीनिंग सन। जो सोलर वर्ड लिया गया है सोलर सिस्टम में, वो आपका एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग होता है सन। सन मीन्स सूर्य। The family of the sun comprises of 8 planets and around 150 satellites. जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें सन है और उसकी पूरी की पूरी एक फैमिली है, पूरा परिवार है, जिसमें आपके 8 प्लैनेट्स हैं एंड करीबन अप्रॉक्स 150 सैटेलाइट्स हैं टोटल। The sun lies at the center of the solar system and the 8 planets revolve around it in fixed elliptical path known as orbits. जो आपका सन है वो सोलर सिस्टम में बिल्कुल मिडिल में है और जो बाकी प्लैनेट्स हैं उसके 8 प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स वो आपके सन के अराउंड में, सन के चारों ओर ही अपने अपने फिक्स्ड ऑर्बिट पर राउंड करते हैं, उसी पर रिवॉल्व होते हैं। देख लेते हैं किस तरह का है हमारा सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये आपका सन है जो बिल्कुल मिडिल में है। देन इसका फर्स्ट ऑर्बिट है, उस पर आपका फर्स्ट प्लेनेट है विच इज मरकरी। उसके बाद उसका सेकंड जो ऑर्बिट है, ये सेकंड वाला ऑर्बिट, उस पर है आपका वीनस। देन आपका थर्ड ऑर्बिट, सन के चारों ओर ही है सारे ऑर्बिट जैसा आप देख सकते हैं। थर्ड ऑर्बिट जो है उस पर आपका अर्थ है जिस पर हम रहते हैं। उसके बाद आपका फोर्थ ऑर्बिट, उस पर मार्स है। देन आपका फिफ्थ ऑर्बिट जिस पर है आपका जुपिटर। उसके बाद है आपका सिक्स्थ ऑर्बिट जिस पर आपका सैटर्न है एंड देन सेवेंथ पर आपका यूरेनस है एंड द लास्ट वन इज एट्थ है आपका नेपच्यून। एक प्लेनेट और हुआ करता था प्लूटो, उस टाइम पर 9 प्लैनेट्स थे, मगर अब वो प्लैनेट आपका गुम हो गया है, लुप्त हो गया है, तो उसकी वजह से अब आपके सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही हैं। अब इस सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल में थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। फर्स्ट इज सन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका सन ही है, क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन से ही लाइट लेते हैं एंड सन के ही चारों ओर उसी के चक्कर लगाते हैं, उसी की परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं।
द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सोलर सिस्टम एज वी सीन दैट सन जो है आपके सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो है। इट कंटेन्स 99.8% ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का जितना भी एरिया है टोटल एरिया का 99.8% जो है वो सिर्फ और सिर्फ सन का है। सिर्फ सन नहीं, उसका 99.8% घेरा हुआ है। इट मीन्स कितना बचा आपका 0.2%। तो बाकी जितनी भी सैटेलाइट्स, एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स, प्लैनेट हैं, उनके पास सोलर सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ 0.2 एरिया ही है। इट मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। सन जो है आपका मेनली दो गैसेस से बना हुआ है, विच इज हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस। इट इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन से जो अर्थ की दूरी है या अर्थ से जो सन की दूरी है वो अबाउट कम से कम 150 मिलियन किलोमीटर है। मतलब वो सन जो है जो हम अपनी अर्थ से देख पाते हैं वो भी 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। इट्स लाइट रेज टेक अबाउट 8 मिनट्स टू रीच अस। जो सन की लाइट है वो हम तक पहुंचने में 8 मिनट का टाइम लेती हैं। इट हैज़ अ सरफेस टेम्परेचर ऑफ ओवर 6000 डिग्री सेल्सियस। लुक, सन इतना ज़्यादा गर्म है, सन एक स्टार है जिसकी खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है। उसकी इतनी ज़्यादा हीट है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है। द लाइट ऑफ द सन इज रिफ्लेक्टेड बाय द प्लैनेट्स विच अलाउज अस टू सी देम। जो सन की लाइट है वो हमारे प्लैनेट्स के थ्रू रिफ्लेक्टेड होती है, जिसकी वजह से हम सन को देख पाते हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ सन। देखिए सन देखने में ही कितना ज़्यादा गर्म लग रहा है कि कितनी हीट होती होगी इस सन की, जिसका टेम्परेचर ही नॉर्मल 6000 डिग्री सेल्सियस है। नाउ प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में सन है मगर प्लैनेट्स भी उस सन की ही फैमिली है। तो प्लैनेट्स क्या है? प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। जो फिक्स्ड ऑर्बिट पर सन के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। प्लैनेट्स आर नॉन ल्यूमिनियस एज दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। प्लैनेट्स जो है उन्हें नॉन ल्यूमिनियस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से लाइट लेते हैं, जिसकी वजह से हमें वो प्लैनेट्स दिख पाते हैं। Planets are arranged in order of their distance from the sun, that is मरकरी। जो आपके प्लैनेट्स हैं वो सन से जिस अकॉर्डिंग दूरी पर है उसके अकॉर्डिंग वो अरेंज है। लाइक सबसे पास जो है सन के वो मरकरी है, देन वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड लास्ट में सबसे दूर है जो सन से वो है नेपच्यून। Mercury, Venus, Earth and Mars are known as terrestrial planets because they have hard rocky surface, क्योंकि ये सन के काफ़ी करीब हैं। And Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are gas giants because they are liquid and gaseous in nature. ये देखिए ये आपके सारे planets हैं। Now, planets आपके दो टाइप्स के हैं, इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। किस बेसिस पर इन्हें डिवाइड किया गया है? दैट जो प्लैनेट आपके सन के ज़्यादा करीब हैं, ज़्यादा करीब रहकर वो उसे राउंड पर रिवॉल्व होते हैं, वो आपके इनर प्लैनेट्स हैं। और जो सन के काफ़ी दूर हैं वो होते हैं आपके आउटर प्लैनेट्स। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस इनर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट क्लोजेस्ट टू द सन। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं ऐसे? फर्स्ट इज मरकरी। तो मरकरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मरकरी जो आपका प्लैनेट है वो स्मॉलेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट है। जो आपके सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सब में सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा गर्म। सबसे छोटा है वो तो ठीक है, सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है ये आप खुद पता लगा सकते हैं कि ये सन के सबसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा पास है। तो ऑब्वियसली हॉटेस्ट प्लैनेट तो ये होगा ही। 58 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। इसकी जो डिस्टेंस है इसका सन से वो है 58 मिलियन किलोमीटर। 88 डेज टेक्स फॉर वन रिवॉल्यूशन। जो सन का रिवॉल्यूशन करने में, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लगता है वो है 88 डेज अकॉर्डिंग टू अर्थ ईयर। जो हमारा ईयर होता है उसके अकॉर्डिंग इसे 88 डेज लगते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट इज वीनस। वीनस इज ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। वीनस जो है हमारा सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है सोलर सिस्टम में। इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार एज इट इज़ विजिबल बिफोर सनराइज। जो हमारा सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, उससे पहले ही हम वीनस को अपने स्काई में देख सकते हैं, जिसकी वजह से इसे मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है।
ये आपका सन से 108 मिलियन किलोमीटर दूर है एंड इसे सन का रिवॉल्यूशन करने में 225 डेज का टाइम लगता है। तो यहाँ हम एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं अबाउट वीनस, दैट इट इज ऑल्सो कॉल्ड अर्थ सिस्टर प्लैनेट। वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। वो क्यों? क्योंकि जो इसका साइज और मास है, इस प्लैनेट का जो साइज है और जो मास है वो अर्थ से काफी सिमिलर है। नेक्स्ट इज अर्थ, जहां पर हम रह रहे हैं। फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, जो अर्थ है वो आपके सोलर सिस्टम में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट है। इट इज थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन। सन से ये थर्ड नंबर पर है। लाइक फर्स्ट आपका मर्करी, सेकंड वीनस एंड थर्ड इज अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। अर्थ से जो सन की दूरी है वो 150 किलोमीटर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अगर हम बाहर से इस अर्थ को देखेंगे तो आपको ब्लूइश ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि इसका 75% जो एरिया है वो वाटर से कवर्ड है। इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि यही प्लैनेट है जहाँ पर पानी है। सन का रिवॉल्यूशन करने में अर्थ को 365 एंड 1/4 डेज लगते हैं पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। इट मीन्स अप्रोक्सीमेटली फुल ईयर, एक साल लग जाता है अर्थ को सन का रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। नेक्स्ट इज मार्स। ये भी आपका इनर प्लैनेट है, फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये आपका फोर्थ नंबर पर आता है फ्रॉम द सन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट बिकॉज ऑफ इट्स रेडिश कलर। जो मार्स है उसका कलर काफी रेड है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है। 228 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। ये जो प्लैनेट है इसकी दूरी सन से 228 मिलियन किलोमीटर है। सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो आपका सोलर सिस्टम है उसमें सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। एज स्मॉलेस्ट आपका जो था वो मरकरी था एंड सेकंड स्मॉलेस्ट आपका कौन सा हो गया? मार्स। इसको पूरा रिवॉल्यूशन करने में, सन को रिवॉल्यूशन करने में इसे लग जाते हैं 1 ईयर्स एंड 322 डेज। One second, there is another interesting fact about Mars. There have been more mission to Mars than any other planets. Means अब तक जितने भी planets पर मिशंस किए गए हैं, सैटेलाइट्स भेजे गए हैं वहाँ का पता लगाने के लिए उस एरिया का, तो सबसे ज़्यादा जितने भी मिशन किए गए हैं अब तक के, सबसे ज़्यादा अब तक मार्स पर किए गए हैं देन अदर प्लैनेट्स। बाकी प्लैनेट्स पर जितने भी किए गए हैं उन सबसे ज़्यादा मिशन किस पर किए गए हैं? आपके मार्स पर। इंडिया से भी एक मिशन हुआ था, दैट वाज कॉल्ड मिशन मंगल। तो वो आपका फर्स्ट टाइम में ही पास हो गया था, फर्स्ट टाइम में ही वो सक्सेसफुल हो गया था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स आउटर प्लैनेट्स। वो आपके इनर प्लैनेट्स हो गए। 4 प्लैनेट्स आपके इनर प्लैनेट्स हैं एंड रेस्ट ऑफ 4 आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स दैट ऑर्बिट फार्दर फ्रॉम सन, जो सन से काफ़ी दूरी पर ऑर्बिट पर रिवॉल्व होते हैं, वो होते हैं आपके आउटर प्लैनेट्स। फर्स्ट इज जुपिटर। ये आपका लार्जेस्ट प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट है आपका जुपिटर। फिफ्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से इसकी दूरी जो है वो 778 मिलियन किलोमीटर्स है एंड जो सोलर सिस्टम में इसका नंबर आता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम सन, ये आपका फिफ्थ प्लैनेट है। पॉपुलरली नोन एज गैस जियांट, ये आपका गैस जियांट के नाम से भी जाना जाता है। 11 years and 315 means 315 days take for one revolution, named after the Roman god Jupiter। जो आपके रोमन के गॉड थे जुपिटर, उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। एक और फैक्ट है दैट आपका जो अर्थ है, अर्थ प्लैनेट है, उसे छोड़कर बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सबके ही नाम किसी न किसी गॉड पर या रोमन की जो कल्चर थे उन पर बेस्ड है। अब जुपिटर से रिलेटेड भी हमारा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट जुपिटर का जो मास है, जुपिटर का जितना भी मास है पूरा का पूरा डबल से भी ज़्यादा है देन अगर हम सारे के सारे प्लैनेट्स को कंबाइन कर दें तो उनके मास से भी डबल इतना मास है आपके जुपिटर का। सोचिए कितना बड़ा होगा आपका जुपिटर। नेक्स्ट प्लैनेट इज सैटर्न। सैटर्न आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। फर्स्ट आपका है जुपिटर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट आपका है सैटर्न। सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, इसका जो नंबर है वो 6th है। सराउंडेड बाय 9 प्रोमिनेंट रिंग्स मेड अप ऑफ डस्ट, पार्टिकल रॉक्स एंड आइस। अब ये जो आपका प्लैनेट है वो आप इसे देख सकते हैं, जो आपको ये रिंग शो हो रही है,
सिर्फ यही एक प्लेनेट है जिसको आप इस रिंग के साथ देख पाते हैं। तो ये रिंग किस चीज़ की बनी हुई है? ये रिंग आपकी डस्ट पार्टिकल्स की बनी है, मतलब धूल और धूल के कण जो होते हैं उनसे बनी हुई है, रॉक्स से बनी हुई है और आइस से बनी हुई है। इन सब चीज़ों से मिलकर के ये रिंग बनी हुई है। इट टेक्स 1427 मिलियन किलोमीटर अवे, जिसका जो डिस्टेंस है सन से वो 1427 मिलियन किलोमीटर है, और इसे 29 ईयर्स एंड 167 डेज लग जाते हैं सन का पूरा रिवॉल्यूशन करने में। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस। ये आपका 7th प्लैनेट है सन से। इसके अराउंड भी एक रिंग है, बट ये उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, उतनी ज़्यादा विजिबल नहीं है जितनी आपकी सैटर्न की है। ये आपका जो सन से इसकी जो डिस्टेंस है वो है आपका 2872 मिलियन किलोमीटर, एंड इट टेक्स 84 ईयर्स एंड 7 डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड सन। अब यूरेनस जो है आपका, इस प्लेनेट के बारे में आपका क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है, दैट ये आपका ऐसा प्लेनेट है जिस पर अभी तक सिर्फ एक ही स्पेस क्राफ्ट गया है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेस क्राफ्ट गया है, जिसका नाम है आपका वोयागर 2। क्या नाम है उसका? वोयागर 2। सिर्फ यही एक स्पेस क्राफ्ट है जो अब तक यूरेनस पर गया है। नेक्स्ट एंड द लास्ट प्लेनेट इज नेपच्यून। ये आपका 8th प्लेनेट है सन से। ये सबसे ज़्यादा दूर है सन से, इस वजह से ये कोल्डेस्ट प्लेनेट भी है, क्योंकि इस तक हीट सबसे ज़्यादा कम जाती है। इसकी जो डिस्टेंस है सन से वो है 4502 मिलियन किलोमीटर्स, और इसे 165 ईयर्स लग जाते हैं पूरा एक रिवॉल्यूशन करने में। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉड सीज। इस प्लेनेट का नाम भी आपका रोमन गॉड के नाम पर ही रखा गया है, जो है आपका सीज। अब इसके बारे में क्या इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका? इट टेक्स मोर देन 4 आवर्स फॉर लाइट टू रीच नेपच्यून फ्रॉम द सन। सन से ये इतना ज़्यादा दूर है कि सन की लाइट को इस प्लेनेट तक पहुंचने में करीब 4 घंटों का समय, 4 घंटों का टाइम लग जाता है। थैंक यू।